फर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस समय हम उस्मानिया में हैं और यहाँ पे एक वरिष्ठ शिक्षक किशन लाल जी जाटव हैं। आपका बहुत स्वागत है। चूँकि हमारा जो स्पेशल एपिसोड है स्वयं सिद्ध, उसमें हम जिस तरह से कि हमारे एपिसोड का नाम ही है स्वयं सिद्ध, जिसमें हम ऐसी शख्सियत को हमारे मंच पे लाते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने आत्मविश्वास और अपने आत्मबल के जरिए न केवल अपना जो लक्ष्य था उसको हासिल किया, बल्कि समाज को भी कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व से, अपनी कार्यशैली से वो प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आदरणीय जाटव सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, ये जो स्कूल है ये कौन सी तक है और हम इस समय कहाँ पर हैं? सर, कक्षा 9वीं से 12वीं तक का हायर सेकेंडरी स्कूल है उस्मानिया। और यहाँ पर आप कब से पदस्थ हैं? 2013 से। 2013 से आप यहाँ पर हैं। और मूलतः जाटव साहब कहाँ से हैं? ये समीप को गाँव है मेरा मोहाई जी, नॉर्थ रेलवे। मोहाई के रहने वाले हैं। तो जाटव साहब, मेरा प्रश्न एक ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्ष हो गए आपको? शिक्षा क्षेत्र में मैं 1998 से हूँ। अच्छा, करीब 26-27 साल। 26-27 साल का आपका एक अनुभव है। इस पूरी जो 27 साल की यात्रा है, आपने जब आपका शैक्षणिक समय रहा होगा, स्कूली जो दौर था, तब आपने ये लक्ष्य बना लिया था कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है? मैंने लक्ष्य बनाया है अपने शिक्षा विभाग में जाना है, थोड़ा अच्छा करना है, बच्चों के बीच में रहना तो अच्छा लगता है। तो आपका जब ड्रीम था कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, और क्योंकि आपका जो रुचि का क्षेत्र है वही क्षेत्र आपको मिल गया, हाँ, तो बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो आपके पढ़ाने के तरीके बच्चे पढ़ाने का तरीका क्या है कि अपन देखते सकते हो किस स्थिति में बच्चा रहता है पढ़ाने के। जैसे कुछ बच्चे कमज़ोर रहते हैं, कुछ ऐसा रहता है, उनको उस शैली में मैंने पढ़ाया। तो कठिन समस्या का हल भी किया है मैंने यहाँ पर रहकर। और चूँकि 27 साल एक लंबा समय होता है, इसमें अच्छे दौर भी आए होंगे, कुछ ऐसी उपलब्धियाँ आपको याद आती हैं जो आपको लगता है कि ये मुझे इस मंच पे बतानी है? हाँ सर, अच्छा दौर आया। मैंने क्या पहले जैसे प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन किया था फर्स्ट डे में, फिर मिडिल में गया, फिर वापस प्राइमरी में आ गया था। फिर प्रमोशन 2013 में हुआ, तो मेरा लक्ष्य था कि एक बार मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में जाऊँ, वहाँ के बच्चों के बीच रहूँ, थोड़ा और कुछ अच्छा करें थोड़ा बच्चों के बीच भी। तो पढ़ाया जो से अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ। और मूल विषय कौन सा है आपका? मेरा मूल विषय हिंदी है। अच्छा, हिंदी के विषय में आपके पढ़ाने के कुछ तरीके आपको याद आते हैं कि इससे बच्चे और इंटरेस्टिंग होते हैं? हाँ, बच्चे क्या है उसमें जैसे हिंदी के कुछ पहले क्या है, हम बच्चों को अच्छे से मौखिक पढ़ाते हैं, उसके बाद लेक्चर देते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को देखते हैं कि बच्चा क्या लिख पाता है कि नहीं कर पाता। उसके बाद मैंने कुछ उनसे कुछ लिखवाते हैं, कठिन शब्द आता है तो बच्चों को कठिन समस्या का हल भी करवाया। एक और मेरा प्रश्न है सर, शिक्षकों के हम साक्षात्कार कर रहे थे स्टूडियो में, तब बच्चियों की शिक्षा को लेकर भी प्रश्न आया था। आपकी जो एक लंबी यात्रा है 26-27 साल की, आपको लगता है कि अभी भी बच्चियों को और या उनके अभिभावकों को जागरूक करने की आवश्यकता है? हाँ, जागरूक करते हैं बच्चे। क्या है, मेरे यहाँ पर जैसे शुरू से ही ये विद्यालय में आया, जब से लड़कों के बजाय मतलब लड़कियों का स्तर अच्छा रहा है, यहाँ पर लड़कियाँ अधिकतर आई है बोर्ड में, और उनकी उपस्थिति थे कि लड़कियों की ज़्यादा रही है। बच्चियों का जो शैक्षणिक स्तर, जहाँ तक हम देखते हैं वो पढ़ने में और गंभीर रहती हैं, और उनकी इंटरेस्टिंग पढ़ाई में बच्चों की अपेक्षा और बेहतर करती हैं। क्या लगता है? इसके लिए हम लोग पालकों से संपर्क करते हैं। बच्चियाँ अधिकतर जैसे तो ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं स्कूलों में, तो पालकों को बुलाकर समझाता हूँ कि ये सब जवाबदारी है, आप बस बच्चों को सिर्फ विद्यालय में भेजें, ये बाकी जवाबदारी मेरी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और भविष्य का क्या आपको प्लान लगता है? जैसे आपने स्कूली दौर में जब आपने तय किया कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, क्योंकि क्षेत्र भी आपका रुचि का मिला, अब आपको भविष्य में कुछ और ऐसा कोई लक्ष्य है कि आपको लगता है कि अब इसको पाना है? लक्ष्य ये है, देखो तो क्या इस विभाग में आ गए तब क्या है कि 12 साल के बच्चे
कुछ अच्छा करना करूँगा आगे भी, अगर कोई बाहर भी उसे जाता हूँ तो इस विद्यालय अभी है शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा जो तीन पाठ्यक्रम हैं, उसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त गतिविधियाँ स्कूल में कोई बच्चे हमारे ट्रेनिंग हो गए, कभी जैसे जवाब भी जाते थे, दूसरे बार से गए थे, तो ये खेलकूद का कार्यक्रम एक सर बच्चों को संदेश हमारे मंच के माध्यम से तमाम जगह के स्कूल में पूरे देवास में बच्चे किस तरह से पढ़ाई करें, कैसे आगे बढ़ें, एक आपकी मेरा संदेश यही है कि पालकों से भी बोलता रहता हूँ कि देखो बच्चों को अगर पढ़ाना है अपने वक्त तो आप मोबाइल बिल्कुल मत चलाना। तो मोबाइल क्या है कि अच्छा भी सिखाता है, गलत भी अच्छा मिलता है उससे वो सीखने, लेकिन हम अगर बच्चों को मोबाइल में लगे रहने देंगे तो बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। तो बच्चे के प्रति माता पिता को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा ये संदेश जाता है कि आप बच्चों को भी अधिक से अधिक विद्यालय में भेजें, तो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करवाएँ। ये मेरा लक्ष्य है, बच्चों को कम से कम घर पर ध्यान दें। तो जाता है मतलब बच्चे अभी आज किसी में कम नहीं है, लड़कियाँ भी पढ़ने में। तो जाटव साहब से हमने बातचीत की, जिस तरह से सर ने बताया कि उन्हें किस तरह से स्कूली दौर में ही तय कर लिए थे कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में आना है, आज उनकी रुचि का विषय है, तो पूरी तन्मयता से पूरी तरह से समर्पित होकर वो बच्चों को शिक्षित कर